बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ट्यूटोरियल का मकसद है कि हम समझ सकें कि फ़ंक्शन में जो पैरामीटर हैं उसके पास बाय वैल्यू से क्या मुराद होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक छोटा सा फंक्शन है स्वैप का, तो आए हम एक छोटा सा फंक्शन लिखते हैं वॉइड स्वैप का। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास दो वेरिएबल्स आएंगे ए और बी। यूज़र से इनपुट लेने के बाद तो हम उन दो वेरिएबल्स को जो है ना वो आपस में स्वैप कर देंगे। तो क्योंकि ये कोड हम ITC में या अपने शुरू के C++ के कोर्स में काफ़ी दफ़ा करके आ चुके हुए हैं, इसीलिए हम इसी कोड से जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने क्या किया कि मैंने शुरू पे एक टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर ए को असाइन किया, फिर ए की वैल्यू बी में रखवा दी और टेम्प की वैल्यू बी को असाइन कर दिया। तो इस तरह से क्या होगा कि ए की वैल्यू बी में चली जाएगी और जो हमारे पास b की वैल्यू है वो a में आ जाएगी। तो लेट्स सेव दिस कोड एज पास बाय वैल्यू ताकि हम इस फाइल को जो अब बेसिकली होगा क्या कि मैं जब भी इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो एक टेम्परेरी वेरिएबल मेमोरी में हमारे पास क्रिएट होगा। b की वैल्यू जो है वो टेम्प में रखवा दी जाएगी, a की वैल्यू b को असाइन होगी और टेम्प में जो कि एक्चुअल में b की वैल्यू पड़ी हुई है वो a को असाइन हो जाएगी। हम इस कोड को देख सकते हैं बेसिकली ये इतना जो कोड का ब्लॉक है ये हमारे लिए काम कैसे करेगा। बेसिकली जब मैं इस फंक्शन में आऊँगा तो सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास मेमोरी में एक वेरिएबल बन जाएगा जिसका नाम होगा टेम्प और उसको जो वैल्यू एट इनिशियल स्टेज पे असाइन हो जाएगी वो हो जाएगी 0। उसके बाद नेक्स्ट लाइन ये चलेगी तो इस वेरिएबल में जो भी मेरे पास वैल्यू कॉपी होकर आई होगी वो आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यूज़र एंटर 10, तो टेम्प में अगली वैल्यू क्या आ जाएगी, बी में मेरे पास फॉर एग्जांपल 10 आया और ए में मेरे पास 20 आया एज एन एग्जांपल। जब उससे अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो मेमोरी में दो वेरिएबल ऑलरेडी बने होंगे हमारे पास, एक ए एक बी। ए में वैल्यू कॉपी होके आई होगी 20, बी में कॉपी होके आई होगी 10। तो जैसे ही मैं ए को साइन की वैल्यू साइन करूँगा बी को तो क्या होगा, बी की जो पुरानी वैल्यू है वो ख़त्म होके मेरे पास नई वैल्यू आ जाएगी डेट इज़ 10। और जब मैं टेम्प जिसमें आपके 10 पड़ा हुआ है वो ए को सॉरी इधर आ जाएगी 20 मेरे पास। अब जो टेम्प में वैल्यू जब वो मैं ए को साइन करूँगा तो न्यू वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो इस तरह से जो मेरे पास दो वेरिएबल हैं वो आपस में स्वैप हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ इंट मेन एज यूजुअल। मैं यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट करता हूँ इंट ए कोमा बी और इन दोनों को शुरू में जो है वो 0 वैल्यू असाइन कर देता हूँ। फिर मैं यूज़र को कहता हूँ कि आप एंटर करें ए की वैल्यू और यूज़र को कहता हूँ एंटर करें बी की वैल्यू। तो यूज़र जो भी एंटर करेगा, लेट्स से फॉर द फर्स्ट एग्जांपल हम 10 और 20 लेते हैं, उसको मैं क्या करूँगा सी आउट करवा लूँगा ए टैब बी को। ये डाटा होगा बिफोर स्वैप मेरे पास। फिर मैं स्वैप का फंक्शन कॉल करूँगा, ए कोमा बी की वैल्यू पास करूँगा और सी आउट करवा लूँगा डाटा आफ्टर स्वैप जो मेरे पास होगा। तो बेसिकली जो चीज़ मैं अचीव करना चाह रहा हूँ वो ये होगी कि मैं जब भी स्वैप का फंक्शन कॉल करूँ तो जो मेरे पास दो वैल्यूज़ आई हुई हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाएं। तो बेसिकली जब ये पीस ऑफ कोड रन होगा हमारे पास तब हमारे पास क्या हो रहा होगा, हमारे पास सबसे पहले चूँकि सिक्वेंशियल कोड है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होना है तो मेमोरी में दो वेरिएबल बन जाएंगे ए और बी, जिनमें शुरू में हमारे पास 0 असाइन हुआ होगा। उसके बाद मैं यूज़र से जो भी इनपुट लूँगा, लेट्स से फॉर इनिशियल केस हम कहते हैं हमारे पास 20 और 10 जो है वो एज एन इनपुट आ गया। मैंने उनको प्रिंट करवाया। जैसे मैंने स्वैप का फंक्शन कॉल किया तो ये जो एक्चुअल पैरामीटर्स थे, जो एक्चुअल वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल थी वो हमारे इनफॉर्मल पैरामीटर्स में जाके कॉपी हो गई। तो अगर आपको फॉर्मल पैरामीटर्स और एक्चुअल पैरामीटर का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आई रिकमेंड कि आप मेरी पिछली वीडियो जो फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर के ऊपर है उसे देखें, तब आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं फॉर्मल एक्चुअल पैरामीटर का वर्ड यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहा हूँ। जब ये कॉपी होगी तो फिर अगेन वही सारा स्टेप परफॉर्म होगा और मेरे पास ए और बी की जो वैल्यू है वो स्वैप होनी चाहिए, असूलन तो होनी चाहिए जो हमने सोचा हुआ है।
तो लेट्स ये मैंने एक छोटा सा अपने पास कंपाइलर पे वही कोड लिखा है जिसमें दो वे है, ए और बी है हमारे पास, और मैं ए और बी को जो हूँ वो यूज़र को कह रहा हूँ एंटर करो, बिफ़ोर और आफ्टर स्वैप जो है मैं यूज़र को कहता हूँ कि वो प्रिंट कर दें, और बिल्कुल उसी तरह जो स्वैप का मैकेनिज़्म है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड एंड चेक कि हम वो डिज़ायर्ड आउटपुट, तो फर्स्ट मैंने कहा था ए में 20 है, देन बी में 10 है। तो आप देखिए मेरे पास डाटा जो है ना वो स्वैप नहीं हुआ, बेसिकली वैल्यू चेंज ही नहीं हुई, जबकि मेरे वेरिएबल ए और बी थे। तो इसके लिए ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसके लिए हमें जानना ज़रूरी है कि में हुआ क्या है। जब आपने स्वैप का फंक्शन कॉल किया है तो ये वेरिएबल जो हैं ये अपने अपने एड्रेसेस के ऊपर बने हुए इंडिपेंडेंटली। फॉर एग्जांपल ए इज़ क्रिएटेड ऑन एड्रेस 100, बी इज़ क्रिएटेड ऑन x 200। तो जब आपने स्वैप का फंक्शन कॉल किया तो इनकी वैल्यूज़ गई हैं, ना कि उनके एड्रेसेस गए हैं। तो जब वैल्यूज़ कॉपी हुई तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेट से ये बन गया 220 पे, ये बन गया 224 पे। तो ये इंडिपेंडेंटली क्रिएट हुए हैं। तो जब इंडिपेंडेंटली क्रिएट हुए तो फंक्शन के अंदर ही सिर्फ ये काम हुआ, और जब फंक्शन के अंदर काम हुआ तो जैसे ही फंक्शन एंड हुआ ये सारे वेरिएबल डिस्ट्रॉय हुए। तो एक्चुअल वेरिएबल जो 100 टू 100 पे उनमें कोई चेंज नहीं आया। इस चीज़ को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने कंपाइलर के अंदर जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं हम उनके एड्रेसेस भी साथ साथ प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि क्या हमारे पास। ये एक छोटा सा कोड है, अगर आप एंड का साइन लगा दें वेरिएबल प्रिंट कराने से पहले तो वो उसका एड्रेस प्रिंट हो जाता है। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा कोड लिया जिस पे मैंने ए और बी के एड्रेसेस प्रिंट कराए, फिर उनकी वैल्यू इनपुट करवाने के बाद स्वैप का फंक्शन बिफोर और आफ्टर, और उनके अंदर आने पे भी जो है वो मैंने स्वैप एड्रेसेस जो है वो उनके प्रिंट करवा ली हैं। तो लेट्स रन दिस कोड। तो आप देखें कि मेरे पास शुरू पे जो ए और बी क्रिएट हुए हैं वो मेमोरी के इस एड्रेस पे क्रिएट हुए हैं। तो लेट्स से मैंने 20 और 10 इनपुट दी। तो अब देखें जो मेरे फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स थे वो उस एड्रेस पे नहीं बल्कि उससे अलग एड्रेस पे बने हैं। तो इसका मतलब है कि जब भी मैं फंक्शन को इस तरह कॉल करूँगा तो फंक्शन में जो पैरामीटर्स हैं वो बाय वैल्यू पास हो रहे होते हैं। जब वैल्यू बाय वैल्यू पास होंगे तो वो चीज़ें जो हैं वो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही इफ़ेक्टिव होंगी, फंक्शन के बाहर इफ़ेक्टिव नहीं होंगी। इस चीज़ को चेक करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए स्वैप लिखता हूँ। लेट्स से कि ये स्वैप मैंने लिखा है कि ये फंक्शन के अंदर है, और सी आउट करवा लेता हूँ मैं ए को बी को। तो यू विल फाइंड आउट कि फंक्शन के अंदर जो वैल्यूज़ है ना वो स्वैप हुई होंगी। तो लेट्स रन दिस कोड। लेट्स से मैं कहता हूँ मैंने 10 20 एंटर किया, तो आप देखें फंक्शन के अंदर तो वैल्यू स्वैप हुई हुई है, लेकिन जब मैं फंक्शन को एंड करके वापस आता हूँ तो ये फंक्शन स्वैप नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपके पास एक आप लोग कह सकते हैं कि हम वॉइड रखने की बजाय वेरिएबल इंटीजर रख सकते थे, रिटर्न करवा लेते। तो फंक्शन जो है वो मैक्सिमम एक वैल्यू रिटर्न करता है, मल्टीपल वैल्यूज़ फंक्शन रिटर्न नहीं कर सकता। तो इस वजह से मैं जब भी इस तरह सिंपल आर्ग्यूमेंट पास करूँगा तो वो पास बाय वैल्यू होंगे, जिसकी वजह से जो भी फंक्शनलिटी चेंज होगी वो फंक्शन के अंदर चेंज होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है पासिंग पैरामीटर्स बाय वैल्यू। तो आप फंक्शन में बाज़-औक़ात होता है कि अगर मैं यहीं पे सी आउट करवा देता और ख़त्म हो जाता तो शायद हम कहते कि ये बाय स्वैप का फंक्शन बाय वैल्यू पास करना फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर मैंने मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न लेके कोई काम करना हो तब हमें किसी दूसरे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है जिसे पास बाय रेफरेंस कहते हैं, जो हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आपको कोई भी इशू हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट ऐड कर सकते हैं ताकि आपको उस इशू को रिजॉल्व किया जा सके।